जब वहाँ पे किसी की खिंचाई होती है तो हम लोग बहुत हंसते हैं, स्पेशली पवनदीप भैया और अरुणिता दीदी की। जैसे पवनदीप भैया और अरुणिता दीदी दोनों को इतना चिढ़ाते हैं। अरुणिता दीदी और पवनदीप भ्राताश्री के बारे में सब उनके पीछे पड़े रहते हैं। सलमान भैया की और अरुणिता दीदी की तो आपस में मजाक वाली लड़ाई होती रहती है। जब वो मतलब किसी को मतलब खिंचाई होती है तो हम लोग बहुत हंसते हैं वहाँ पे बैठ। पवनदीप और अरुणिता के बारे में जब वहाँ पे किसी की खिंचाई होती है तो हम लोग बहुत हंसते हैं, स्पेशली पवनदीप भैया और अरुणिता दीदी की। तो हम लोग इतना मतलब सुबह पूरा लोटपोट हो जाते हैं हंसते हंसते। हर्ष भैया, रोहन भैया इतना हंसाते हैं सबको कि बहुत मज़ा आ जाता है। सारे कैप्टन्स जो भी करते हैं लड़ाई झगड़ा वो तो मस्ती ही होता है, बट स्पेशली पवनदीप भैया और अरुणिता दीदी और सलमान भैया और दानिश भैया, इन चारों का ही चलते रहता है। साइली दीदी एकदम साइड में रहती है, उनको कोई झगड़ता वगड़ता कुछ भी नहीं है। जैसे पवनदीप भैया और अरुणिता दीदी दोनों को इतना चिढ़ाते हैं सलमान भैया, तो ये एक चीज़ हो गया। अरुणिता दीदी इरिटेट होती है बहुत मज़ा आता है। पीहू तो अलग ही है, पीहू तो गुस्सा ही हो जाएगा अब तो सलमान भैया से, तो वो अलग चीज़ हो गया। बट जो रिलेशनशिप हो गया है पाँचों के पाँचों कैप्टन्स का, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबको एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सबको इतना मस्ती करते हैं। दानिश भैया और सलमान भैया तो अलग लेवल का एकदम लड़ाई करते हैं, मतलब ऐसे टॉपिक पे अचानक से लड़ाई चालू हो जाता है, समझ ही नहीं आता। जैसे अगर कोई होली की बात कर रहा होगा, अचानक से दानिश भैया बोलेंगे हाँ होली, हाँ होली तो हम अच्छे से खेलते हैं, सलमान भैया तो इतने वीक है, उनसे तो कुछ खेला जाएगा है नहीं, तो उनको तो छोड़ ही देते हैं। अब उस टॉपिक पे लड़ाई चालू, ये जस्ट एग्जांपल था। वो लोग इतना फ्रीक्वेंटली लड़ाई करते हैं किसी भी टॉपिक में, तो वो सब देख के इतना हंसी आता है, इतना मज़ा आता है ना, कुछ नहीं बोल सकता मैं। और हमें तो बहुत हंसी आती है क्योंकि अरुणिता दीदी और पवनदीप भ्राताश्री के बारे में सब उनके पीछे पड़े रहते हैं, और सलमान भ्राताश्री और दानिश भ्राताश्री तो एक दूसरे को किसी भी मुद्दे पर ऐसे झगड़ते रहते हैं, और वो भी कभी भी, और हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अगर अभी मैं गाना गा रही हूँ, दूसरी क्षण में झगड़ा शुरू। सलमान भैया की और अरुणिता दीदी की तो आपस में मजाक वाली लड़ाई होती रहती है, तो हम दोनों हम सभी लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, और वो मजाक ही होता है। और दानिश भैया की और सलमान भैया की बहुत ही फ़नी टाइप की फाइटिंग होती है, लड़ाई वगैरह होती है, तो बहुत ही मज़ा आता है और लाफिंग भी आती है बहुत। तो इन सभी में ये सभी कैप्टन्स एक इको फ्रेंडली हैं, तो ये सब मजाक ही है एक किस्म का, जो लड़ते वड़ते हैं। जब हम गाते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा ठहराव लाना है वॉइस में, और थोड़ा फील से गाना है, और बीट को लेके चलना है, और हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी भी कोई कमियां निकालता है, हमारा भी कोई गुरु है, तो हम उस पर ही इम्प्रूव करते हैं। मेरे कैप्टन सलमान अली भ्राताश्री बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और उनके सिखाने के बाद जब भी वो मुझे सिखाते हैं तो उसके बाद मेरे गाना बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हैं, और उनके जो भी टिप्स है वो मुझे बहुत हेल्प भी कर रहे हैं। मेरे कैप्टन पवनदीप सर है, और वो हाँ मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उनको बहुत फॉलो किया है, और वो इतने पोलाइट है, इतने हम्बल है, इतना सा बोलते हैं। मतलब अगर हमने गाया, अगर कुछ गलती होता है बोलेंगे ये गलत हुआ, वापस से गा, बस हो गया, कुछ नहीं बोलेंगे। वो बताएंगे नहीं कि क्या करना है, बट ऐसा नहीं होता, वो ऐसी मस्ती में करते हैं, बट फिर वो बता देते हैं कि गलत क्या है। सो जैसे अगर पवनदीप भैया हमें सिखा रहे होते तो एकदम हमारे गाने में वो कीबोर्ड बजाते हैं, वो इतना अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं कि हमारा गाना में ध्यान भी रहता है, और कीबोर्ड भी उनका देखता है कि वो कैसे बजा रहे हैं, तो एक वो प्लस पॉइंट हो जाता है कि उनको देख के हम लोग सीख सकते हैं। और वो बहुत ही हम्बल है, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वो बताते हैं, अगर हम फिर से वो गलती करते हैं तो वो चिढ़ते कभी नहीं है, वो हम लोग को अच्छे से और पेशेंटली अच्छे से 10-10 बार गा के सुनाते हैं, और हमें से बता देते हैं कि हमने क्या गलत किया। मेरी कैप्टन साइली दी हैं, और साइली दीदी मेरे को बहुत कुछ बताती हैं सिंगिंग के बारे में, कि कैसे ठहराव लाना है, कैसे गाने में फील लानी है, और कैसे गाने को निखारना है, तो वो मेरे को बहुत चीज़ें बताती हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, सारे कैप्टन्स मेरे को, मतलब हम सभी लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं, ऑन स्टेज भी और ऑफ स्टेज भी बहुत कुछ सिखाते हैं सब लोग।
मैंने सिंगिंग करना जब मैं 7 साल का था तब से शुरू किया है और अभी मैं 13 इयर्स का हूँ। तो मतलब अभी तो मैं सुपरस्टार सिंगर के टॉप 15 में हूँ। इससे पहले भी मैं रियलिटी शोज़ में गया हूँ, लेकिन अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट शो अभी चल रहा है। मैंने जो म्यूज़िक लर्न करना 9 साल की उम्र से चालू किया है और नाउ आई एम राइट नाउ 12 एंड मेरा म्यूज़िक का जर्नी जो है वो इन कैप्टन से ही चालू हुआ है। जैसे मैंने सलमान भैया को देख के अपना सबसे पहला गाना गाया था यारा यारा इश्क ने मारा। ये गाना मैंने उनका देखा था जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैं रट लिया था ये गाने को, मैं गाते ही रहता था। तो फिर वो गाना गाने से मेरे मम्मा पापा को लगा कि मैं गा सकता हूँ, तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। मैंने एक कंपटीशन में मैं जीता, वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिला जहाँ भी मैं सीख रहा हूँ, अजीवसन म्यूज़िक अकेडमी, मेरे गुरुजी सुरेश वाडकर जी के अंडर। सो जो कैप्टनसी है उनको ही हमने सुन के चालू किया म्यूज़िक एंड अब हम लोग परस्यू कर रहे हैं और इतने बड़े स्टेज पे आ गए हैं, वो भी टॉप 15 में। सबसे बड़ी बात तो यही है। सो मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ कि मैंने म्यूज़िक का जर्नी परस्यू किया। मैंने संगीत पढ़ना 8 साल की उम्र से शुरू किया और अभी मैं 11 साल की हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगीत पढ़ते हुए। और जब मैं 3 साल की थी तब से मेरी नानी जब भी गाती थी तो मैं भी उनके साथ गुनगुनाती थी। तो तब से मैं ऐसे क्लासेस के लिए जाती थी, पर मैं गाती नहीं थी, सिर्फ सुनने जाती थी। उसके बाद मैंने एक रियलिटी शो भी किया था और उसके बाद अभी ये मेरा बहुत अच्छा रियलिटी शो अभी चल रहा है। जैसा कि अथर भाई ने कहा वो बिल्कुल सच है। हमें किसी से जेलस फील नहीं करनी चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना है और परफॉर्मेंस ख़राब करने के बारे में तो हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। हमें जीतने हारने के वगैरह हमें सोचना भी नहीं चाहिए। जो भगवान के हाथ में है, जो भगवान करे वही उनको मंजूर है। जब मैं 7 साल का था तब मैंने सिंगिंग करना स्टार्ट किया। मेरे आइडल मेरे पापा हैं और जब मैं तब हनुमान चालीसा अपने मन में गुनगुनाता था और मैंने पूरी हनुमान चालीसा रट ली थी। जब मैंने मम्मा को सुनाई तो मम्मा ने फिर पापा को कहा कि एक बार मुझे सिंगिंग की कोचिंग देने की कोशिश करें। तो जब मैं कोचिंग लेने की मैंने स्टार्ट की तो मैं अपने कॉन्सर्ट वगैरह मैंने किए, प्रोग्राम वगैरह, जागरण, सूफ़ी महफिल्स मैंने की अटेंड। और फिर जब मैं थोड़ा थोड़ा गाना स्टार्ट हुआ तो मैंने सलमान अली जी को सबसे ज़्यादा फॉलो किया और मैं उनको फॉलो करके ही इस टॉप 15 के मंच पर आया हूँ। अब मैं इसको हराना, मैं उसको हराना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इट्स जस्ट अ कंपटीशन। यहाँ पे हार जीत की बात है ही नहीं। इसमें सिर्फ हमको सीखना है और हमको अपने से लड़ना है, हमको अपने से बेहतर बनना है और हमको जितनी मेहनत कर सकते हैं हमें उतनी मेहनत करनी है और हमें जीतने हारने के बारे में सोचना ही नहीं है। जो होगा वो होगा। हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब एक दूसरे को चीयर अप करते हैं और जब अगर हमारी टीम के किसी को भूकंप मचा दिया वाला बजर मिलता है तो हम लोग सब जाते हैं स्टेज पे। जो आउट ऑफ द वर्ल्ड गाता है हम लोग, तो उसमें हम लोग सारे 15 के 15 कंटेस्टेंट स्टेज पे जाते हैं। तो ये एक एन्जॉयमेंट है बेसिकली और हमें यहाँ पे सिर्फ लर्न करना है। हमें ज़्यादा लड़ाई इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें बस बेस्ट देना अपना। ऐसे किसी को हराना वैसा तो माइंड में नहीं आता, क्योंकि हम सब यहाँ पे एक ही परिवार है। तो परिवार के लोगों के साथ हम लड़ाई वैसे नहीं करते। तो हम सब भाई बहन ऐसे ही रहते हैं और हम एक दूसरे के साथ खेलते भी है बहुत। और स्टेज में जब भी हम गाते हैं तो हम हमारे साथ ही कंपटीशन करते हैं, तो इसीलिए वैसे तो नहीं होता।